प्रश्न अपने आप से, अब यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं, पूछो अपने आप से, क्या तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो? तुम आंख बंद करो, अपने अंदर झांको, अपने आप से पूछो, हाउ पावरफुल एम आई? तुम अपनी नजर में, पहला प्रश्न। दूसरा भाई, इसको उत्तर करने के लिए अगर तुम्हारी फटी हुई जिंदगी की, तो तुम्हें यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, या फिर तुम्हें रोल धारणा करनी है ऑफ अ स्वॉर्ड। तुम सोचो तुम्हें कटाना हो। कटाना एक जापानीज स्वॉर्ड होती है जो सैमुराइज और तुम्हारा वॉरियर्स होते थे वहां के, वो यूज करते थे। वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड्स कही जाती है कटाना। कटाना क्यों? पहली चीज तलवार है, ताकत का प्रतीक है। दूसरी चीज, तलवार बनने में जो प्रोसेस होता है, जो कि एक बहुत ही बेस्ट तलवार बनी, शुरुआत से अंत तक काइंड ऑफ वो बहुत ही सिमिलर है एक इंसान के ताकतवर बनने का। एक तलवार शुरू होती है एक लोहे को, जो उसको चूज किया गया फॉर इट्स प्रॉपर्टीज, फिर वो एक बहुत ही खतरनाक रिगरस प्रोसेस में अंडरगो होता है। यानी कि उसको पीटा जाता है, भट्टी में डाला जाता है, फर्नेस में गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर हथौड़ा मारा जाता है, फिर पानी में डुबाया जाता है, फिर उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, फिर भट्टी में जाया जाता है, फिर हथौड़े मारे जाते हैं, फिर पानी में डाला जाता है। टाइम आफ्टर टाइम, क्ले, पता नहीं कितने सारे मटेरियल यूज होते हैं, और उसके बाद बहुत टाइम बाद जाके एक तलवार तैयार होती है। यानी कि तुम्हें जिंदगी में ताकतवर बनने के लिए अपने साथ सेम चीज करनी पड़ेगी। तुम्हें भट्टी में डालना पड़ेगा भाई अपने आप को। बट सेल्फ वर्क की तुम्हें कोई जागीर भी नहीं देगा, तुम्हें कोई अजम्पटिव ताकत, अगर तुम अज्यूम करो कि मैं ताकतवर हूं, वो बकवास है। क्योंकि वो ताकत एनी फकिंग डे, जिस दिन तुम कोई बैटल में होगे, तुम एक सेकंड में हरा देगा सामने वाला, क्योंकि तुम्हारी अज्यूम्ड पावर थी, उसकी रियलाइज्ड पावर थी। ताकतवर बनना है, रियलाइज पावर, यानी कि तुम्हें जेन्युइनली पूरा प्रोसेस खत्म करना पड़ेगा, या फिर प्रोसेस में कहीं ना कहीं बीच में होना पड़ेगा अपने आप को एक कटाना स्वॉर्ड बनाने के। आंख बंद करो, दोनों हाथ जोड़ो, अपने आप से कहो, मैं आज अपने जिंदगी को, अपने टाइम को, कुछ टाइम के लिए, ये जिंदगी भर का प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर अपने 20 में हो, अगर 30 में भी हो, तो मैं समर्पित कर रहा हूं 3 साल। 3 साल अपनी जिंदगी अगर अपने आप पे दे दोगे ना, बहुत कुछ चीजें हैं जिंदगी में, मैं 400 बार कह चुका हूं। जिंदगी का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं है, ये भी सत्य है। जिंदगी के अर्थ बहुत ऊपर हैं। काम तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर काम करने के काबिल नहीं हो, तो जीवन के अर्थ पाने के लिए जो काम करना है वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम से ही नहीं निकल पाओगे। काम की बाधाओं, काम के लिए जो तुम्हें परेशानियां मिल रही हैं, काम की जो भी स्ट्रेस है, वो काट देगा जिंदगी भर के लिए। तुम 50, 60, 70 के हो जाओगे, लेकिन तुम काम के जो जंजीरें हैं उनसे नहीं तोड़ के निकल पाओगे। तुम ऊपर का मतलब तो छोड़ ही दो, काम की जंजीरों को तो तुम्हें बहुत जल्दी काटना है। इसलिए मैंने बोला 3 साल। 3 साल तुम्हें अपने भट्टी में अपने आप को डालना पड़ेगा, रिगार्डलेस तुम्हारा डेटिंग स्टेटस क्या चला, रिगार्डलेस तुम्हारी रिलेशनशिप स्टेटस क्या चला, रिगार्डलेस तुम्हारी जिंदगी में आउटसाइड ऑफ इट क्या चल रहा है, ये तुम्हें बैलेंस करना है। मैं नहीं कह रहा उल्लू के पट्टे की तरह दुनिया में सारी चीजों को काट दो और एक यूनिडिमेंशनल ऑब्सेशन में फंस जाओ, नहीं भाई। लेकिन अगर बैलेंस नहीं कर सकते और सामने वाला इंसान नहीं समझ सकता कि तुम्हें एक कटाना बनना पड़ेगा, तो भाई वो तुम्हें जो डिसीजन ले रहा है वो तुम्हारे पे है, लेकिन कटाना बनना पड़ेगा तुम्हें भी। अगर चाहते हो दुनिया को काट पाओ, यानी कि दुनिया के जो युद्ध हैं उनमें जीत पाओ, या फिर खड़े हो पाओ, या फिर सक्षम इंसान की तरह तुम्हें हो कि हाँ लड़ लूंगा, मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो काबिल मैंने अपने आप को बना लिया है। अगर ये अपने आप से नहीं बोल सकते तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जिस दिन ये बोल पाओगे, उस दिन बाकी युद्ध शुरू होंगे। वो युद्ध है अंदर जाने के, वो युद्ध है कि मैं कौन हूं। 3 साल तुम्हें कटाना बनना है, यानी कि तुम्हें भट्टी में डालना है अपने आप को, तुम्हें पिघलाना है, तोड़ना है, हथौड़े से लेके मारना है, यानी कि अपने आप को तुम्हें डेडिकेट करना है इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ कटाना स्वॉर्ड, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्वॉर्ड्स इन ह्यूमन हिस्ट्री एवर मेड। इन रियल टर्म्स मतलब क्या हुआ उसका? भाई ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है ना। हाउ डू आई डू दैट? पहला, जिंदगी में प्लीज 3 साल तक के लिए अपने जहां पे भी आप बैठे हैं, और अगर मैं ये उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जिनको सोशली डोमिनेंट बनना है, जिनको ताकतवर बनना है, पावर चाहिए ना, होनी चाहिए। इज्जत अपनी करोगे तब जब अपने हाथ से पावर खींच के तुमने अपने आप को दी है। इज्जत आएगी क्योंकि दुनिया एक जंगल ही है, तुम एक प्राइमेट हो, तुम एक मैमल हो। ह्यूमंस मैमल्स होते हैं, हम भी एक सर्वाइवल की दुनिया में जी रहे हैं। युद्ध डेली बेसिस पे, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशल, जियोपॉलिटिकल, आप सुनते हो ना, चल तो रहे हैं हर तरफ से युद्ध।
तुम जिस ऑफिस में हो वहां पे एक बाइनरी मैक्रो से लेके माइक्रो स्केल तक छोटी छोटी दो लोगों से लेके तुम सुनोगे पूरी ऑफिस में क्या खेल खेल रही है, पूरी कंपनी क्या खेल खेल रही है, मार्केट में देखो कितने सारे स्केल्स में युद्ध चलता है। वो अपनी स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, दूसरा अपनी स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं। तो भाई तुम्हें योद्धा तो बनना पड़ेगा। अपने दिमाग में प्रेरणा की तरह देखना है तलवार को। जैसे तलवार बनती है वैसे मुझे अपनी धार शार्प करनी है ताकि मैं इस युद्ध में खड़ा हो पाऊं। और जिस दिन ये सक्षम मैं हो गया उस दिन बाकी युद्ध के लिए मैं क्वालिफाई होऊंगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं रहेगा जिंदगी में इन छोटे युद्धों में लड़ने से, क्योंकि मुझे पता है इतनी तो मेरी औकात हो गई है, ये मैं झेल लूंगा, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इनसे। दिस इज द स्टेप थ्रू विच तुम ऊपर बढ़ते हो बिगर जीवन के प्रश्नों में, उत्तरों की खोज में। पहला, अचीवमेंट चाहिए आपको भारी मात्रा में, भारी भरकम साइकोलॉजिकल रिसर्च पड़ी हुई है हैप्पीनेस की एसोसिएशन विद अचीवमेंट से। द नंबर ऑफ अचीवमेंट जो आप उठाते हो दे डू मेक यू हैप्पी। सोशल वेलबींग का अचीवमेंट से बहुत बढ़िया हेल्थी रिश्ता है। अगर आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स नहीं है तो उसका ही इन्वर्स कर लो। अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो और तुम अगर अच्छा नहीं कर रहे हो, मानो मन में काइंड ऑफ कड़वापना रहता है ना अपने आप को लेके, अपनी खुद की परफॉर्मेंस को लेके, एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट आती है ना। तुम्हें पता है तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, अगर नहीं भी पता तुम्हें यही नहीं पता मेरा पोटेंशियल क्या है। दो चीजें समझो, तुम्हें पता है तुम्हारा पोटेंशियल क्या, तुम क्या कर सकते हो तब नहीं कर रहे हो, या फिर दूसरा मेरे को पता ही नहीं मेरा पोटेंशियल क्या क्योंकि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। दोनों में ही डिसअपॉइंटमेंट है ना अपने आप से। अचीवमेंट चाहिए आपको भाई साहब, अचीवमेंट चाहिए। सोशल डोमिनेंस आपका आएगा क्योंकि सोशल भार आपका अचीवमेंट्स आपको देते हैं। आप जब कमरे में आते हो, आपके इंट्रोडक्शन में अगर भार है तो इंप्रेशन ऑलरेडी चेंज होता है इंसान का। आप एक सोशल मैमल हैं, ये मत भूलेगा। अचीवमेंट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्फ व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंसानी जीवन में जरूरत है भाई अचीवमेंट्स की। दूसरा नॉलेज, तीसरा सेल्फ नॉलेज। इस इंसान के अंदर क्या है जिसकी वजह से ये अपने आप को ये चीज से सोच के इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी चोट मार रहा है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे सारी प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है तुम्हारे लिए? तुम्हारा दिमाग। तुम जो भी चीज को लेकर तुम अपनी ऐसी तैसी कर दे रहे हो, वो कहां से आ रही है? बाहर से थोड़ी आ रही है, बाहर से भी आके कहां घुस रही है? तुम्हारे दिमाग में ना। तुम्हारा दिमाग उसको फिल्टर करके तुम्हें एक प्रॉब्लम की तरह प्रस्तुत कर रहा है, इंडिफरेंस की तरह प्रस्तुत कर रहा है, सोल्यूशन की तरह प्रस्तुत कर रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह प्रस्तुत कर रहा है, मोटिवेशन की तरह प्रस्तुत कर रहा है। ये तुम्हारा दिमाग कर रहा है ना। तो प्रॉब्लम कहां है सारी? यहां पे दिमाग ही इंटरप्रेट करके उनको प्रॉब्लम की तरह दे रहा है तुम्हें। तो तुम्हारे को एट द एंड अपने आप को कॉन्कर करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को समझ के समझना है क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट कहां करता है। नॉलेज, दुनियादारी, दुनिया चलती कैसे है, दुनिया में हो क्या रहा है, उन सारी चीजों में जो कि अवेलेबल हैं, मुझे क्या पसंद है और उन चीजों के बारे में मैं कितना जानता हूं। सेल्फ नॉलेज और नॉलेज यानी कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक टू नो, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, दैट आई एम क्यूरियस अबाउट, दैट आई एम इन्वेस्टेड इन, प्लस सेल्फ नॉलेज जब मिलती हैं तो क्रिएट होता है, क्या कहते हैं उसको, कल्टिवेशन ऑफ द माइंड। आपका दिमाग कल्टिवेट होता है भाई साहब, बहन जी, खूबसूरत बनता है आपका दिमाग। एक गार्डन क्रिएट होता है उसके अंदर, जिसके अंदर बहुत ही विचित्र तरह के फूल, प्लांट्स, बुशेस, लीव्स, ट्रीज, सैपलिंग्स, सीड्स, इंसेक्ट्स, एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी ना उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में। जब पढ़ोगे तभी तो नई नई चीजें एंटर होती है दिमाग में, ऐसा भी होता है, ये भी होता है, ये भी चीज एग्जिस्ट करती है, वो भी करती है। 100 चीजें नहीं मिलती हैं। तुमको अपने आप को खोजना पड़ेगा, वो भी सेल्फ नॉलेज। दूसरा, तुमको दुनिया को खोजना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा। इस धरती में जन्म लिया है मेरे चच्चा, जन्म लियो इस धरती में, जानो तो धरती में चल क्या रहा है, धरती बनी किस चीज से है, क्या चीजें इस धरती में, क्या तत्व हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, क्या भी विचारधाराएं हैं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। सिर्फ किसी तीसरे इंसान के बकवास मुख से सुन के ये सोचे कि मुझे ज्ञान मिल गया, तुमने कितना कोशिश करी, चेष्टा करी, घुसे तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए, तुमने कितनी किताबें उठाई, वो फर्क डालता है। वरना यूट्यूब से सुनी किसी की भी बकलोली को कहोगे हाँ मुझे ज्ञान मिल गया, वो ज्ञान नहीं है, बकवास है वो। ना तुम उसको वेरीफाई कर पाए, ना तुम उसका स्रोत पता था। तुम्हारा स्रोत क्या है? यूट्यूबर। खुद से बैठ के अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं किसी यूट्यूबर से मिला हो या चाहे किसी आर्टिकल से मिला हो या किसी की बात से मिला हो, यू डिस्कवर्ड समथिंग। डिस्कवरी समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अटेनिंग समथिंग। डिस्कवरी हो गई, ठीक है, अब उसको अटेन कैसे कर रहे हो? खुद से कर रहे हो या फिर किसी इंसान को सेकंड हैंड तुमने बैठा दिया, वो तुम्हें जो भी बोलेगा तुम मान लेते हो? वो भी इंसान डमरू रहेगा दिमाग से, क्योंकि आप गामुर हो किसी के, मोहताज हो किसी तीसरे इंसान की
आपको रिपोर्ट से। वो इंसान जो बताएगा आपको कि हाँ भाई ये रिपोर्ट है क्योंकि मैंने ट्रस्ट इस पर डाल दिया। तुम कितनी चीजें कर रहे हो, तुम्हारी भट्टी क्या जल रही है, तुम्हारे पे कितना हथौड़े चल रहे हैं भाई। जब तक अपने सर पे हथौड़े नहीं चलाओगे, यानी कि अगेन तलवार के मेटाफर से मैं बातें कर रहा हूं, अपने आप को पीटोगे नहीं, तरसाओगे नहीं, आग नहीं लगाओगे, पसीने नहीं बहेंगे 3 साल में, तब तक अपनी नजर में कभी औकात नहीं आएगी। कोई भी इंसान जो चाहे यूट्यूबर हो या किसी से भी सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन उठा रहा है, वो कभी अपने पर इज्जत फील नहीं करेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं क्योंकि तुमने उसके लिए काम ही नहीं किया। शॉर्टकट है सब। चौथी चीज क्या आती है, अपने शरीर। शरीर से मतलब ये नहीं है भाई आप बकलंड स्टेरॉइड्स पेल दें अपने आप को, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पेल दें, या फिर तुम्हारा जितनी भी चीजें होती हैं यार, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पीडी लगा लो और फिर तुम बैठ के हार्ट अटैक से मर जाओ, ठीक है 40 में, या फिर तुम्हारा लंड काम करना बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर क्योंकि लेकिन हमारे पास 5 साल थे ना, जिसमें 10 साल थे ना, उसमें बहुत ज्यादा मसल्स बनाई। ये करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्त, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इससे बहुत गजब चैनल्स हैं जो कि बहुत बड़े इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मोर प्लेट्स मोर डेट्स, ऐसे ऐसे चैनल हैं, बहुत ही साइंटिफिकली इंक्लाइंड है, उनकी बातें सुन लो। वर्कआउट करना, हेल्थी जीवन जीना, ये सब नहीं होता। ये शोबाजी की दुनिया जहां पे शर्ट उतार के आपको इंस्टाग्राम में फोटो डालनी है, फिर आप फिर मोहताज हो, फिर आप गुलाम हो समाज के, दुनिया के। आपको बस एक आपने फॉर्म ऑफ अप्रूवल दूसरा कर लिया। आप यहाँ पे अचीवमेंट के लिए मरे हुए थे, स्टेटस के लिए मरे हुए थे, यहाँ पे कह रहे हैं भाई मेरे नग्न शरीर को अप्रूव कर दो, मेरा जो सीना जो दिख रहा है नग्न, इसको अप्रूव कर दो ना भाई। क्या इसमें भी कौन सा उखाड़ लिया तुमने, नंगे ही तो हो गए। वो नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि मैं अपने जीवन में अपने आप को तोड़ूंगा ताकि मैं अपने आप को प्यार करूं और ज्यादा। यानी कि जब मैं अपने आप को देखूं शीशे में तो मुझे एक कंप्लीट आदमी दिखना चाहिए, मुझे अपनी बेस्ट शेप में आना है अपनी जिंदगी के। इसीलिए मैं चोरी नहीं करूंगा, चीटिंग नहीं करूंगा। जो मैं अपने दिमाग के साथ कर रहा हूं उसको एक फिजिकल के साथ कोलैबोरेशन करो, दोनों चीजें मिलें, दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट करें, दोनों चीजें एक दूसरे को मोटिवेट करें। अगर यहां पे फाड़ना तो यहां पे भी फाड़ें। वो फाड़ना फिर तुम्हें कहेगा कि भाई ये कर रहा हूं, आओ इधर और करते हैं, और मजा आएगा जिंदगी में। क्यों? क्योंकि तुम सारे एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ के मिला के चल रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रहा भाई घुसेड़ दो एक चीज में, एक्सट्रीम में किसी चीज में नहीं। एक्सरसाइज से मेरा तो ये नहीं कि भाई जिम जाने लग जाओ, 100% तुम्हें 1 घंटा जिम जाना है। 30 मिनट रोज 1 घंटा चलना सीखो, और चलने में टाइम पे तुम सेल्फ नॉलेज का काम भी कर सकते हो। सेम 2 चीजें एक ही बार में हो गई। सिर्फ चल लो, चलने से क्या तुम्हारा वर्कआउट हो रहा है। अच्छा खाना खाना स्टार्ट कर दो। मुझे अपने जीवन के लिए इतना करना है कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा। मैं ये एटलीस्ट पता करने की कोशिश करूंगा कि क्या चीजें खराब हैं, बिना बायस के करो। 3 साल दो अपने आप को। कटाना हो तलवार हो, तलवार बनना है तुम्हें, हो नहीं। और झोंक दो अपनी जिंदगी। अगर आपके और रिलेशनशिप्स हैं उनको ये बात समझाओ को मैं अपनी सबसे बेस्ट बनना चाहता हूं, और अगर मैं बेस्ट बनूंगा तो तुम्हारा ही तो फायदा है उसमें। तुम्हारी लाइक अगर कोई लड़की है उसको भी ये लगेगा भाई तेरे को सबसे बेस्ट वर्जन मेरा मिलेगा अपनी जिंदगी का। मैं जो पूरी तरह से खुल पाऊंगी, खिल पाऊंगी, कल्टिवेट हो पाऊंगी, ऑल्सो ओपन हो पाऊंगी अपने दिमाग में मैं कौन हूं इस आइडिया से। तब उस इंसान से जो भी इंसान जिंदगी में बिताएगा वो खुश रहेगा, क्योंकि इस इंसान के पास सेल्फ अवेयरनेस है। लड़का हो चाहे लड़की हो, रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम फंस के इसमें आते हैं कि सामने वाला कौन है। अबे तू कौन है? सामने वाला तेरे को डिजर्व करता है ये भी तो पूछना कि तू सामने वाले को मैं डिजर्व करता हूं, ये तो हम सब पूछते हैं। सेल्फ डिस्कवरी है ही नहीं। आइडियल ढूंढ रहे पार्टनर, अबे तू आइडियल है, तुझे पता है तू कौन है, तुझे पता है तू अपना खुद का दुश्मन है दोस्त है। सेल्फ डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेल्फ नॉलेज से जो आती है। समझे इतना? हाथ जोड़ के मेरे हिसाब से विनती है जितने लोग भी देख रहे हैं, अपनी जिंदगी में थोड़ी सी सीरियसनेस लाओ। सीरियसनेस मतलब कि जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितने भी मजे मिल रहे हैं, उन सबको कहो कि 5 सेकंड के लिए इनकी औकात असली क्या है, इनको अगर मैं तोलूंगा तो इनकी औकात क्या है, इनका वेट क्या है, और जो चीजें मुझे चाहिए उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है मेरे भाई, मेरा धर्म बनता है। मैं योद्धा हूं। मैं अगर बैठा रहता हूं पूरे दिन फोन पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करते रहता हूं तो क्या किस लेवल का डिग्रेडेशन है ऑफ ऑल आई कुड हैव बीन और आई कुड बी और आई कैन बी। डिग्रेडेशन है ये देख के मुझे सिंपल एट्रोफी दिख रही है। यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ अवे, यू बिकम अ वेस्टर। नहीं है भाई उसमें, तुम योद्धा नहीं हो, फिर योद्धा नहीं हो। और तुम योद्धा हो अपने दिमाग में, मानो या ना मानो, तुम जानते हो तो हो। तो पहली बार धारण करो वो वस्त्र, पहली बार धारण करो वो माइंडसेट।
और फिर सोशल डोमिनेंस आएगा। उत्तर इधर है, बाहर नहीं है। बाहर तुम 400 ट्रिक सीख लो, तुम मोहताज रहोगे दूसरों के, क्योंकि वो ट्रिक्स ये कह रही है कि सामने वाले के सामने ये करो। कब तक नाचोगे सामने वाले के सामने? और जितना नाचोगे सामने वाले के सामने, किस चीज के तुम निर्भर हो? सामने वाले का रिस्पॉन्स का, सामने वाले की रेटिंग का, सामने वाले की रिव्यू का, सामने वाले की वाह वाही का ना। कुत्ते किसके बन गए? सामने वाले के ना।